प्री बोर्ड एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो बोर्ड से पहले तुम्हारी जिंदगी में उड़ती है। इसके बारे में क्या कहने, ये चिड़िया तुम्हारी क्लास 10th में 2 बार उड़ेगी, कभी कभार 3 बार भी उड़ जाती है, मतलब प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 के नाम से। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्री बोर्ड में आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी, और क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है आपकी प्री बोर्ड्स के लिए, चाहे आपके प्री बोर्ड 10 दिन बाद हो, चाहे आपके प्री बोर्ड 20 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, या फिर कल भी हो। आज हम सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत शिद्दत से बनाई गई है, तो लाइक कर देना इस वीडियो को। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेके आया हूं। जैसा मेरी मॉम ने आपको बताया था कि अनअकैडमी पे हम स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री जो होने वाली है वो स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश की। मेरी मॉम स्टार्ट कर रही है वो, जो कि कल 12 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है 4 PM पे। उसका लिंक आप एनरोल कर सकते हो अनअकैडमी के। बिल्कुल फ्री क्लास होने वाली है, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। एक और बात, अगर आपको जैसे कि पता है अनअकैडमी पे आप कैसे एनरोल कर सकते, डाउनलोड करो अनअकैडमी का प्ले स्टोर से ऐप, अपना लॉगिन करो, अपने फोन नंबर OTP आएगा उसको डालो और लॉगिन कर लो। वहाँ पे कई बैचेस भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप क्लास 10th में हो, 12th में, जिस भी क्लास में हो, वहाँ पे कई अच्छे बैचेस चल रहे हैं। और वहाँ पे एक रिवाइजाथॉन सीरीज भी चली, जहाँ पे 16 to 20 जनवरी के बीच में आपको रिवीजन भी कराया जाएगा, तो वो भी आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। सबका जो लिंक है वो सबका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम प्री बोर्ड वाली चिड़िया के बारे में बात करने वाले हैं। प्री बोर्ड अगर आपका 10-15 दिन बाद है, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी में आपका अभी तक सिलेबस कंप्लीट ना हो। आपके मन में 2 बातें हो सकती हैं, 2 बातें चल सकती हैं कि अपने जो वीक पॉइंट्स है, जो मैंने अपनी 4 मंथ स्ट्रेटेजी में बोला था, मैं उसको स्ट्रेंथन करूं, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाऊं, या फिर मैं जल्दी जल्दी सब पढ़ता चला जाऊं जिससे मैं प्री बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकता हूं। देखो, बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊं मैं, तो अगर आप अपने मम्मी पापा को कन्विंस कर सकते हो कि मम्मी पापा, मेरा जो इस बार का प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड 2, आपने प्री बोर्ड 1 दे दिया हुआ है, प्री बोर्ड 2 मुझे लगता है मेरे थोड़े कम नंबर आ सकते हैं, क्योंकि मेरा जो सिलेबस है वो पूरी तरह से कवर्ड नहीं है। आप उनको कन्विंस कर सकते हो। अगर कन्विंस नहीं होते हैं तो आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। पर हाँ, आप उन्हें एक बात कह सकते हो कि अगर आपने 65 में, मैं 65 ला सकता था 70 में, मैं इस बार 55 पे रह जाऊंगा, पर वो आप कह सकते हो। पर मेरी राय यही रहेगी कि अगर आपका प्री बोर्ड 10-15 दिन में है, जब आप ये काम करो, अगर आपके पास 1 महीना है, आपका थोड़ा देर में हो रहा है प्री बोर्ड, तो जब आप अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो पहले। क्योंकि प्री बोर्ड मेन बोर्ड नहीं है CBSE का जो आप दे रहे हो। प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आ भी गए तो जरूरी नहीं है कि बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाए। मेरे हिसाब से बोर्ड के लिए, बोर्ड के बारे में सोचो और बोर्ड के हिसाब से तैयारी करो, ना कि प्री बोर्ड्स के हिसाब से तैयारी करो। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, जो बच्चे ये मेरी बात पहला पॉइंट सुन के ही जा चुके हैं वीडियो देखकर और ये सोच रहे हैं वो कि ऐसा करते हैं, आप तो मम्मी पापा से बोल देंगे कि भाई हम अपने वीक टॉपिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे। मम्मी पापा, मेरा पेपर 5 दिन बाद है प्री बोर्ड का, मैं बस एक ही चैप्टर करूंगा 5 दिन में, क्योंकि भैया ने कहा है कि मुझे बोर्ड के हिसाब से सोचना है, मुझे बोर्ड के हिसाब से सोचना है, तो मुझे एक चैप्टर पे 5 दिन तो देने ही पड़ेंगे भैया, जब भी तो स्ट्रॉन्ग होगा वो बोर्ड के लिए चैप्टर। तो भैया ऐसी बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 5 दिन बाद पेपर है, तो अगर 5 दिन के हिसाब से तुम ऐसे पढ़ने लगे तो फिर प्री बोर्ड में तुम फेल हो जाओगे, और फेल नहीं होना है प्री बोर्ड में, एक अच्छे नंबर से पास आउट होना है। मैं चाहता हूं अगर 5 या 10-15 दिन बचे हुए हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करो। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्या चीज होने वाली है। तीसरा पॉइंट बात करूं, अगर आपके पास प्री बोर्ड्स में 10 to 15 डेज बचे हुए हैं, तो सबसे पहले 3 चीज सुन लो मेरी बात। पहला, आपको NCERT के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना है प्री बोर्ड्स, क्योंकि स्कूल के बेस पे होने वाला है, तो NCERT तो मस्ट है। अब आप बोलोगे भैया NCERT तो इतनी बढ़िया, दिमाग खराब हो जाएगा हमारा ये पूरा दोबारा से करने में। तो मेरी बात सुनो, जो तुम्हें लगता है एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ जो तुमने पहले सॉल्व किए हुए हैं और तुम्हें लग रहा है ये कोई हार्ड क्वेश्चन था, प्लीज उससे पहले ट्राई करो। ऐसा मत करना कि तुम 10 हार्ड कर रहे हो सॉल्व और 10 इजी सॉल्व कर रहे हो एक ही चैप्टर में। मैं चाहता हूं तुम 40 हार्ड सॉल्व करो और उसके बाद तुम 10 इजी भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इजी तुम अगर अभी सॉल्व भी नहीं करोगे ना, तो तुम बोर्ड या प्री बोर्ड में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में, तुम उस समय भी सॉल्व कर लोगे। पर डिफिकल्ट वाला तुम उस समय नहीं कर पाओगे। तो इस समय फर्स्ट स्ट्रेटेजी यही रहेगी, हमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज ठान लो, आगे बोर्ड पे छाप लो कि भाई डिफिकल्ट ही चीज करूंगा। सुना है ना हमेशा जो कठिनाइयों वाला रास्ता होता है वो आपको सही मंजिल तक पहुंचाता है, कठिनाइयों वाला रास्ता। तो मैं चाहता हूं आप कठिनाइयों वाला रास्ता चुनते हुए सिर्फ डिफिकल्ट चीज़ों को ध्यान दो, इजी चीज़ों को मत दो। मन भटकेगा, कहेगा कि चलो यार इजी भी कर लेते हैं थोड़े, अरे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं तो 2-3 इजी आ जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अबे नहीं आ रहे तो कभी तो आएंगे, करो
टाइम वेस्ट करो उन डिफिकल्ट क्वेश्चन पे, पर उन क्वेश्चन को करो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नहीं छोड़ने, क्योंकि प्री बोर्ड वाले स्कूल वाले ये लोगों का जो इनका जो ये रहता है ना, ये आया एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, ये आया एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये इन दोनों को मिस करके ही क्वेश्चन बनाते हैं। इनके पास और कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बाहर कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। चाहे तुम्हारी क्लास में कितने भी तगड़े तगड़े सवाल क्यों ना कराते हो, इनका एंड में इनको स्कूल से ऑर्डर दिया जाता है कि तुम एनसीईआरटी से ही पेपर बनाओ। तुम समझ जाओ भैया एनसीईआरटी से ही तुम्हारा प्री बोर्ड आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात जो स्कूल वाले करते हैं अक्सर, जो इस साल का जो सैम्पल पेपर निकाला है सीबीएसई के द्वारा, तो ये लोग उसमें से पूरा पेपर भी छाप सकते हैं। मेरे साथ तो भाई प्री बोर्ड 1 में ऐसा ही हुआ था। तुम्हारे साथ अगर हो चुका है तो प्री बोर्ड 2 में क्या करेंगे, तो प्री बोर्ड 2 में क्या करेंगे, 2019 का या फिर 2018 या 2017 तक ही जाएंगे। उनके सैम्पल पेपर जो आए थे सीबीएसई के द्वारा या फिर प्रीवियस ईयर कोई पेपर उठा के डाल सकते हैं। सो वो भी हमें पढ़ के चलना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, सैम्पल पेपर्स की बात चल ही रही है तो मैं तुम्हें एक और सैम्पल पेपर के बारे में बताने वाला हूं। अब तुम लोग बोलोगे भैया कितने सैम्पल पेपर के बारे में बताओगे, तो अगर आज की डेट में मैं बताऊं तो मेरे घर के अंदर जब मैं 10th में था तो मैंने अराउंड 10 से 12 पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर को सॉल्व किया था यार। 10 to 12 सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व किया था अलग अलग पब्लिकेशन के। मुझे मतलब नहीं, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए कि किस पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर्स हैं। हमें मतलब है सिर्फ एक चीज़ से, वो है क्वेश्चंस। अरे कहीं से भी मिले, मुझे क्या मतलब। समझ लो किसी और ने तुम्हें आके क्वेश्चन पकड़ा दिया ले करे से, उसको क्या पता, तुम समझो मुझे नहीं पता कौन से किस पब्लिकेशन के, मुझे बस क्वेश्चन से मतलब है। तो आज मैं तुम्हें एक सैम्पल पेपर बताऊंगा, वो है बेस्ट सीरीज। बेस्ट सीरीज के नए सैम्पल पेपर से बहुत अच्छा नया स्टार्टअप है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बेस्ट सीरीज के द्वारा बहुत अच्छे सैम्पल पेपर्स बनाने इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने इनकी वेबसाइट भी विजिट करी, मेरे पास जल्दी बुक्स आने वाली, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी वो। तो तुम इनकी वेबसाइट एक बार चेकआउट करो, bestseries.in। एक बार जाके चेकआउट करो, मजे आ जाएंगे। बहुत अच्छी ई बुक्स प्लस पेपर बैक में ये बहुत अच्छे सैम्पल पेपर्स बनाते हैं। सवालों का लेवल जो है बहुत अच्छा कर रखा है बेस्ट सीरीज ने, जो कि मुझे अंदर से पर्सनली अच्छा लगा कि भाई आसान सवाल नहीं होने चाहिए, अच्छा सवाल लेवल होना चाहिए। आसान तो हर कोई कर लेगा, आसान तो एक एवरेज बच्चा भी कर लेगा। हमें चाहिए तगड़े सवाल जो हमसे ना हिले, फिर हम सॉल्यूशन देखें, फिर सॉल्यूशन भी मिलेगा। इनकी वेबसाइट पे तुम कभी भी कुछ भी दे सकते हो, तो तुम्हें पता चलता रहेगा कि ये चैप्टर मेरा कितना वीक है। सैम्पल पेपर एक नहीं 12 से 13 और उससे ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे सैम्पल पेपर है। तुम पेपर बैग मंगा लो, ई बुक खरीद लो। ई बुक में क्या फैसिलिटी रहती है, तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो तो तुम चाचा के घर, मामा के घर, ताऊ के घर, जिसके भी घर जा रहे हो तुम वहाँ पे ई बुक खोल के पढ़ सकते हो। भाई चलो ये वाला बायो का सैम्पल पेपर देख लेते हैं, चलो साइंस का देख लेते हैं, चलो हिंदी का देख लेते हैं, इंग्लिश का देख लेते हैं, ग्रामर सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे तुम ई बुक से कर सकते हो, पर हर जगह तुम इतनी मोटी मोटी बुक तो भाई लेके नहीं जा सकते। तो तुम ई बुक एक बार इनकी चेकआउट कर सकते हो, और पेपर बैग भी अवेलेबल है bestseries.in। अगर मैंने 10 से 12 यूज़ किए हैं तो मैं तुम्हें 10 से 12 बताऊंगा मैंने क्या यूज़ किया, क्या अच्छा है क्या नहीं। इसकी बात ये नहीं है कि मैंने एक ठप्पा लगा दिया ये अच्छा है तो भाई यही अच्छा है बस। अब मम्मी से कह दिया मेरा खत्म हो गया मैं यही करूंगा, मैं नहीं, भैया ने कह दिया भैया यही है बस जो है मेरी ज़िंदगी में, और कोई नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात एक और है, कई छोटी सी एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में मान लो कोई एक चैप्टर है जिसमें, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हारे पास से 5 से 6 दिन बचे हुए प्री बोर्ड्स के लिए और कुछ चैप्टर में 10 टॉपिक हैं। तुम्हें लगा कि यार जल्दीबाजी में कैसा करते हैं 4 टॉपिक पढ़ के चले जाते हैं। 4 टॉपिक में से तुम्हारे चारों टॉपिक से तुम्हारे क्वेश्चन आ गए प्री बोर्ड में, और तुम्हारे बहुत अच्छे 70 में से अराउंड 65 नंबर आ गए। तुम बड़े खुश कि भाई मेरा टॉपिक बेहतरीन चला गया, अब ये चैप्टर मेरा अच्छे से क्लियर हो गया। मम्मी पापा तुमसे बोलेंगे कि तुम्हारे पूरा चैप्टर अच्छे से हो गया है, पर तुम ये देखो कि जो मेरे तुम सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ के गए, 6 टॉपिक तुम्हारे अभी भी बचे हुए हैं। तो ये 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वापस आना पड़ेगा इस चैप्टर में। ये मत सोचना तुम्हारा चैप्टर अच्छे से हो गया, तुम्हें चैप्टर अभी भी नहीं आता, ये तुम्हारा लक चला है, सिर्फ लक की वजह से मार्क्स आए हैं तुम्हारे, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक से क्या पता इनमें से ना है 6 टॉपिक में से सारा बोर्ड का सवाल आ जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो चैप्टर तुमने तुक्केबाजी में भी तुम्हारे क्वेश्चन सही हो गए हो, उस चैप्टर को अच्छे से करना है। ये नहीं समझना कि वो चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर में आता है, उस चैप्टर को तुम वीक चैप्टर में डालोगे और अच्छे से मेहनत करोगे। तो बिल्कुल हमें अपनी होप नहीं छोड़नी भाई प्री बोर्ड से। अगर जल्दी आ रहे हैं देर में आ रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं, हम पूरी तैयारी करके जाएंगे। नहीं होती तो हम ऐसी जैसे मैंने तुम्हें टिप्स बताई उसके हिसाब से फॉलो करके जाएंगे, पर जब प्री बोर्ड हो जाए तो बहुत अच्छे से बोर्ड की तैयारी करेंगे और फोड़ के आएंगे बोर्ड के बाद। सो विद दैट सेड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और स्पेशल क्लास का अकेडमी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एज वेल एज बेस्ट सीरीज के सैम्पल पेपर्स का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे रखा है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। विद दैट सेड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।